अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करते हैं टोपोलॉजी MTS 634 में रिलेशंस क्या होते हैं। रिलेशन बेसिकली बच्चों क्या होता है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। इन दोनों के एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशन हम फाइंड करें, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के दरमियान जो रिलेशन हम फाइंड करें, या इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, सो उनके दरमियान जो हम ताल्लुक़ या एसोसिएशन को ट्रेस करें, सो वही होता है रिलेशन होता है। अब रिलेशन की टाइप्स हैं, बाइनरी रिलेशन को देखते हैं। बाइनरी रिलेशन को देखते हैं। पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ। बाइनरी रिलेशन का सिंपल ही है, बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ बाइनरी रिलेशन को अच्छे से समझते हैं। कंप्यूटर्स में तो हम लोग बाइनरी रिलेशन पढ़ चुके हैं ना, क्या क्या होता है। बाइनरी रिलेशन होता क्या है। बाइनरी रिलेशन देखो, बाइनरी रिलेशन मतलब अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं टू सेट्स का, मतलब दो सेट्स को मल्टीप्लाई करें, जो रिलेशन आर होगा वो भी क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है। ये होगा बाइनरी रिलेशन। मतलब हम दो सेट्स का ले लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हमारे पास सेट है कोई ए गिवन, उसका ही हम ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2। क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले 1 1 फिर 1 2, ठीक है, फिर 2 1 फिर 2 2, इस तरह का रिलेशन आ जाएगा। अगर वो हमें कोई कंडीशन दे देता है कि हम लिखें इसमें एक्स वैल्यूज़ बड़ी हों वाई से, एक्स वैल्यूज़ बड़ी होंगी वाई से, किस तरह। मैं लिख के दिखाता हूँ, सोचा समझ आ जाए। सपोज कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है ए क्रॉस ए का इस तरह से, 1 2 कोमा 2 1 कोमा 3 1। अपने से ही बता रहा हूँ। अब वो कहे कि हमें कि जो एक्स वैल्यूज़ जिसमें बड़ी हैं वाई से वो लिखो, मतलब एक्स बड़ा है जब वाई से तो वो लिखो। हम बाइनरी रिलेशन कैसे लिखेंगे इसका, जब एक्स बड़ा है वाई से, मतलब कब बड़ा है एक्स वाई से, जब हमारे पास आया 2 1 या 3 1 आया। कहने की बात ये कंडीशन दे दी उसने, बाइनरी रिलेशन होगा। बाइनरी रिलेशन को मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिटेल से नहीं जा रहा। अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन को समझते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन को देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए अगर कोई रिलेशन किसी सेट का इक्विवेलेंस तब होगा जब वो होगा ट्रांसिटिव होगा। मतलब ट्रांसिटिव का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मतलब दो सेम एलिमेंट्स रिलेशन के अंदर हो, या जो सेट का है उसके अंदर जो टू एलिमेंट्स सेम हो, तब वो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे किसे, रिलेशन को बिलोंग करेंगे। मतलब हमारे पास सेट में होना चाहिए 1 1 सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांसिटिव होगा। सेकंड, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है उसके लिए उसको सिमेट्रिक होना भी ज़रूरी है। सिमेट्रिक मतलब ए बी बिलोंग करे रिलेशन को, तो उसका जो उल्टा है बी है वो भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए और सेट के अंदर होना चाहिए, सेट के एलिमेंट्स के अंदर होना चाहिए। इन केस अगर नहीं होगा तो रिलेशन क्या सिमेट्रिक नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक होगा। तीसरी कंडीशन है कि रिलेशन अगर सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा और रिफ्लेक्सिव होगा। अगर ये तीन कंडीशंस हैं रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को, ए सी भी बिलोंग करना चाहिए उसी रिलेशन को। कहने की बात यह है कि हमारे पास अगर मौजूद है 1 2, 2 3 है और ए बी सी ए सी, 1 3 है जो, ये भी उसी रिलेशन के अंदर
होना चाहिए। सो डिस्कस किया हम लोगों ने, सिंपल से कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। सो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बाइनरी रिलेशन की, थोड़ा और क्लियर हो जाए आप लोगों को। सो एग्जांपल मैंने थोड़ी फास्टली दी है, सो मैं दोबारा बता दूँ, बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। सो ए कोई सेट है हमारे पास 1 2, इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है ए के साथ ही। सो ए क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1,2 1,1 आएगा, फिर 1,2 देन 2,1 2,2। सो ये आ गया हमारे पास। सो अब ये तो हमारे पास आ गया। अब मेरे पास कंडीशन दी हो, अगर कोई भी कंडीशन दी हो कि हम ऐसी वैल्यूज़ लिखें जिसमें y बड़ा है x से, सो हम कौन से सेट लिखेंगे यहाँ पे, y कब बड़ा है x से। एक तो बड़ा है जब है जी 1 2 की फॉर्म में, ये x y कोऑर्डिनेट्स है ना, और एक बड़ा है जब बस यही बड़ा है। सो ये इसका बाइनरी रिलेशन हो गया। अब कोई रिलेशन, इसी को एग्जाम्पल को देखते हैं, सिमेट्रिक, ट्रांसटिव और रिफ्लेक्सिव होगा तो एक रिलेशन होगा। देखिए हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये आया था ना, ए क्रॉस से इस तरह आया था 1 2 सॉरी 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। सो अब देखें, सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि ये ट्रांसटिव है कि नहीं है। ट्रांसटिव के लिए सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये सेम है, सो ये ट्रांसटिव तो हो गया, ठीक है। अब क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखिए 1 2 है 2 1 भी है, सिमेट्रिक भी हो गया। और क्या ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है, ये ए है ये बी, 1 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो क्या देखें इसके लिए ये होगा ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, सो बी सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, और सी ए बी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, वो भी इसके अंदर होना चाहिए। सो आप लोग इजीली चेक कर लोगे, मतलब रिलेशन ट्रांसटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, तब भी वो इक्वलेंस रिलेशन है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।